नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में राजस्थान में एक नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके बारे में। यानी अभी राजस्थान में क्या है, राजस्थान पोल्यूशन बोर्ड में क्या है, RS PCB JSO एंड JEE रिक्वायरमेंट 2021 के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यानी ये भर्ती है, अभी नई आई है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म अब भरने शुरू भी हो गए। लेकिन हाल ही में क्या है, इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न वो किसी को नहीं पता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि RS PCB JSO और JEE का सिलेबस क्या है, RS PCB JSO एंड JEE का आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, RS PCB JSO का सैलरी क्या होगी, राजस्थान JSO की सिलेबस क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, बहुत सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस जानकारी को। तो आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है, RS PCB JSO एंड JEE भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी RS PCB ने जूनियर इंजीनियर ऑफिसर यानी JSO एंड जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर यानी JEE के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार RS PCB ने जूनियर इंजीनियर ऑफिसर JSO एंड जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर JEE के 114 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन है वो आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 24 दिसंबर से 23 जनवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में RS PCB JSO एंड JEE वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम राजस्थान पोल्यूशन बोर्ड JSO एंड JEE ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसके लिए आवेदन कैसे करने आदि बारे में क्या विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान पोल्यूशन बोर्ड JSO एंड JEE वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की 28 पोस्ट है इसमें, और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की 86 पोस्ट है। इस तरह से आपकी टोटल 114 पदों के लिए क्या है, भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर आपको इन पदों को कैटेगरी वाइज जानना है तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पर इसकी सारी क्या है जानकारी दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सारी जानकारी देख सकते हो। अब बात करते हैं राजस्थान पोल्यूशन बोर्ड JSO एंड JEE के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा आपका, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी आपकी। तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री किस में होनी चाहिए आपकी, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, एनवायरनमेंट साइंस और माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा अगर बात करें तो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर में क्या होगी, आपके जो शैक्षणिक योग्यता वो क्या होनी चाहिए, डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए आपकी बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, माइनिंग, इन्वायरमेंट और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। तो अगर आपके पास इन चीज़ों में डिग्री है तो आप क्या है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो आपकी मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम आपकी 18 वर्ष हो सकती है और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष आपकी आयु हो सकती है। इसके अलावा आपको सरकारी नियम के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। तो इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान पोल्यूशन बोर्ड यानी RS PCB JSO एंड JEE का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था, 21 दिसंबर को जारी हुआ था। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब शुरू हुए थे इसके, 24 दिसंबर को। लास्ट डेट आपकी क्या है, 23 जनवरी 2021 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपके आवेदन कोई मान्य नहीं होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं RS PCB JSO एंड JEE सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यानी RS PCB JSO का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और RS PCB JEE का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो योग्य अभ्यर्थियों का चयन है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यानी कई कई जगह इसका इंटरव्यू बताया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बात सामने नहीं है कि इसमें इंटरव्यू है। बाकी ओनली आपका क्या होगा, इसमें एक एग्जाम होगा, सिर्फ आपका एक सिंगल पेपर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जो आपका राजस्थान JSO एंड JEE एग्जाम पैटर्न है, जो आपका एग्जाम होगा उसका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें 2 पार्ट होंगे। पेपर आपका एक होगा, पार्ट ए में आपका जो इन्वायरमेंटल साइंस है वो आएगा और पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज आएगा।
तो आपका जो इन्वायरमेंटल साइंस है वो 120 क्वेश्चन आएंगे और 3 घंटे का आपका पूरा पेपर का टाइम है ये। 120 क्वेश्चन आपके 360 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज होगा, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे और 90 नंबर के होंगे। टोटल आपको टाइम है वो 180 मिनट होंगे 360 क्वेश्चन के लिए। तो परीक्षा वो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। प्रश्न कई प्रकार के विकल्प प्रश्नों के रूप में होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, यानी 120 प्लस 30 होंगे। प्रत्येक प्रश्न वो 3 नंबर का होगा। इस परीक्षा के लिए अधिकतम 450 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस एग्जाम के लिए आवंटित समय 3 घंटे का होगा, यानी 180 मिनट आपको दी जाएगी। प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में होगा और गलत उत्तर देने के प्रयास के लिए आपको 1 मार्क्स की नेगेटिव, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान जो पोल्यूशन बोर्ड में आपकी जीएसओ की और जेई की भर्ती है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको ध्यान रखनी है। 1 नंबर आपका कटेगा अगर आप गलत उत्तर देते हो। सही उत्तर देते हो तो आपको 3 अंक मिलेंगे। ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो राजस्थान पोल्यूशन बोर्ड जीएसओ सिलेबस क्या होगा आपका। सबसे पहले जीएसओ में अगर बात करें तो पर्यावरण का सामान्य ज्ञान होगा। इसमें इस खंड में पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं की सामान्य समझ, एनजीटी अधिनियम, प्रदूषण सूचकांक पर सवाल होंगे। इसके बाद आपका भारत में पर्यावरण प्रभाव आंकलन, पर्यावरण विधान के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें अगर बात करें तो पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन, पर्यावरण प्रभाव वक्तव्य और पर्यावरण प्रबंध योजना की मूल अवधारणा, हवा, पानी, बायोडाटा, सौर, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक वातावरण पर प्रभाव की भविष्यवाणी और आंकलन, तीव्र और व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन आदि से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। फिर इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उसके संशोधन और उसमें किए गए विभिन्न नियम अधिसूचना के संशोधन, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण 1981 के बारे में भी आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका टॉपिक होगा नेक्स्ट कौन सा होगा, जल अपशिष्ट जल, औद्योगिक अपशिष्ट जल विश्लेषण के बारे में। तो पानी अपशिष्ट और सीवेज की भौतिकी, रासायनिकी और जैविक विशेषताएं, अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली का प्रदर्शन मूल्यांकन, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन यानी वायु और शोर ध्वनि प्रदूषण के भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से होंगे, वायु प्रदूषण के स्रोत जैसे कि वायु प्रदूषण के गुण, इसके फैलाव को प्रभावित करने वाले मौसम संबंधित कारक, वायु प्रदूषकों और उनके अनुप्रयोग के फैलाव के लिए गॉसियन प्लम मॉडल, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, उद्योगों से कण और गैसीय प्रदूषकों के नियंत्रण प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल और उत्सर्जन नियंत्रण के कारण वायु प्रदूषण, माप और उपकरणों के सिद्धांत, ध्वनि प्रदूषण मापन और शोर प्रबंधन और मानव पर प्रभाव, प्रवेशी वायु गुणवत्ता मानक और वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो ये आपके टॉपिक होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं मोटे मोटे टॉपिक के बारे में, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई, आप वहाँ से देख सकते हो। आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा नगर पालिका ठोस, बायोमेडिकल, ई कचरा, प्लास्टिक कचरा और खतरनाक ठोस अपशिष्ट। तो इसमें अब बात कर लेते हैं RSPCB GSO सिलेबस। तो इसमें आपका पर्यावरण सामान्य ज्ञान होगा। ये सारी चीज़ें आपको क्या वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर आपको जल अपशिष्ट, जल औद्योगिक अपशिष्ट, जल इंजीनियरिंग से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो एयर एंड नॉइज पोल्यूशन यानी वायु और ध्वनि प्रदूषण के भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन और पर्यावरण विधान से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, म्यूनिसिपल सॉलिड, बायोमेडिकल, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम, सॉलिड वेस्ट वाइज, नगर पालिका, बायोमेडिकल, खतरनाक, ई कचरा, प्लास्टिक कचरा आदि एवं इसकी पीडी, वर्गीकरण, लक्षण, वर्णन, विश्लेषण, ऑन साइट संग्रह, हैंडलिंग, भंडारण, परिवहन और ठोस कचरे का प्रसंस्करण, ठोस कचरे संसाधन रूपांतरण, उत्पाद, ऊर्जा उत्पादन की वसूली, खतरनाक अपशिष्ट परिभाषा, खतरनाक अपशिष्ट और इसके मूल्यांकन से जुड़े जोखिम, अपशिष्ट न्यूनतमकरण, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन में प्राथमिकताएं, खतरनाक अपशिष्ट उपचार आदि से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए जब आपका एग्जाम हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपकी जब चयन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी, यानी राजस्थान JSO यानी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और राजस्थान JEE की आपकी सैलरी क्या होगी। तो सैलरी के बारे में बात करें तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की सैलरी और पे मेट्रिक लेवल आपका 12 लगेगा, जिसमें आपकी लगभग 77,700 रुपये से आपकी सैलरी शुरू होगी और 93,800 रुपये तक आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट होगा। जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए आपकी सैलरी वो 73,200 रुपये से शुरू होगी और 88,400 रुपये तक आपकी बढ़ते बढ़ते हो जाएगी। पे मैट्रिक लेवल इसमें 10 लगेगा। तो इसमें अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो
तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसमें मैंने आपको बताया कि राजस्थान जेएसओ का आपका सिलेबस क्या है, राजस्थान जेई का सिलेबस क्या है, राजस्थान आरएसपीसीबी जेएसओ का आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, राजस्थान जेई का आपका सिलेबस एवं एग्जाम पैटर्न क्या है, इसकी सैलरी क्या है, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जानकारी दी, आपको समझ में आई है और अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाला जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।